जग देखा वास्ता है, ऐसा तेरा रास्ता है, नहीं छोड़ाने दे, जो भूले सही से अंतर, अब तुम्हारे होवे बाबा का राम। वाह, ये देखिए यहाँ पर वो और आ रहे हैं। सीता सहित हृदय बसहु सुरभि। अरे माए भजे हम भवानी सतिम भावगम्यम पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। मदेहर देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें हमारे गणेश जी का स्वरूप दिखता है। ये देखिए, मात्र श्री नर्मदेहर जटासन कह रहे हैं नमः पार्वती हर महादेव। कुछ ज्यादा ही हम किनारे आगे लगता है ना, कुछ ज्यादा ही किनारे आगे हम। रास्ता है, रास्ता है। अरे आगे लेकिन खाई है ये, थोड़ा पैर देख देख के रखना है ना, जयकारों के साथ नर्मदे। हाँ मैया पार लगा दो, फिर नहीं फंसेंगे ऐसे। अब तमंचा निकालो इसका, हाँ तोड़ लो, थोड़ा और तोड़ो। हाँ ये देखो, अब दंड जो है यहाँ पे ये काम आ रहे हैं। देख सकते हैं कि इधर कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशाल जानवर जो है वो है। सुबह 5 बजे का जो दृश्य है वो देख सकते हो, कितना ही अद्भुत और कितना ही सुंदर लग रहा है ना। सुबह सुबह हम आपको मैया के दर्शन करवा रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे। कल रात में हम गांव करजन के देख सकते हो, यहाँ पर ये आश्रम है और यहीं पर हम लोग रुके हुए थे। देरोली बकुल आश्रम ये आश्रम था, और रहने की व्यवस्था यहाँ भी है और उधर सामने भी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की पैदल पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी परिक्रमा का 83वां दिन। मित्रों इस वक्त अभी हम गांव करजन, जिला वडोदरा लग जाता है यहाँ से। भरूच जिला जो है वो लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर पीछे ही छूट गया। अब यहाँ से वडोदरा जिले में हम प्रवेश कर गए हैं और मैया के किनारे वाले मार्ग से ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मित्रों कल रात्रि में यही आश्रम में रुके थे। परिक्रमा वासियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, और ऊपर से यहाँ जो भोजन प्रसादी की व्यवस्था थी वो भी ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी आश्रम में, लगा घर का। बिल्कुल वो मान सम्मान कह सकते हैं, और वो प्रेम भाव सबसे बड़ी चीज होती है इंसान का। किस भाव से वो आपको भोजन करवा रहे हैं, उचित ये माना जाता है। बाकी इस परिक्रमा के दौरान बहुत कम जगह ही ऐसे भाव के लोग मिलते हैं। बाकी अब हम सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं। अभी तो देख सकते हो थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है। बाकी निकल गए अब हम अपने परिक्रमा मार्ग पर आगे की तरफ। तो करते इस वीडियो की शुरुआत यहीं से। हर हर महादेव। यहाँ पर मित्रों देख सकते हो आप कि किस प्रकार से जो है, देखिए सुबह सुबह मैया के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ट्रक वगैरह लगी हुई है, ये सब के सब जो माफिया वाले हैं, रेत माफिया, इन्होंने जो है भाई पूरी की पूरी मैया की नदी जितनी भी दूर दूर तक फैली हुई है, इनके लगते और भी नदी हैं, उनके अंदर भी खनन का जो कार्य है इन लोगों ने बड़े तेजी से रात रात भर भाई काम चलता रहता है। देखिए आप इधर अभी ये मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं आए थे कि यहाँ पर एक फार्म हाउस था, और यहीं पर जो है इनकी तरफ से जो है सुबह की कॉफ़ी, चाय और ये बिस्किट्स वगैरह जो है बाल भोग में कह सकते हैं, वो हमें मिल गया है। अब ये पीने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैया के किनारे वाला मार्ग ही है। तो ये कोठिया गांव पड़ता है शायद। तो ये बता रही थी मैया जो यहाँ पे अंदर सेवा दे रही हैं, उन्होंने बताया कोठिया गांव है, और ये मुझे लगा आश्रम है, लेकिन ये बता रहे फार्म हाउस है। तो बड़े बड़े यहाँ पे देखो भाई भैरवनाथ 3-3, 4-4 जो है बड़े विशाल विशाल हैवी दिख रहे हैं, लेकिन काट नहीं रहे, बढ़िया है, भौंकते भी नहीं है किसी को देख के। तो चलते हैं, खाते हैं इसको पहले, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। मुझको तो इसने मुझे फोन किया, बोला अरे अरुण ये कुत्ता कहाँ मिला। मैंने कहा भाई यहाँ मिला। बोला अरे अरुण ये कुत्ता कहाँ मिला। मैंने कहा भाई यहाँ मिला। कहाँ है वो। ओम
सूर्याय नमः। सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं और देखिए हम आपको अब सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन करवा रहे हैं। जय हो सूर्य देवता, सभी को बुद्धि बल और ऐसे ही अपनी तरह तेज प्रदान करना। जय हो। मित्रों, अभी इस पगडंडी वाले रास्ते से जो है हम लोग चल रहे हैं। देख सकते हो आज हमारे साथ 2 और लोग जुड़ गए और अभी हम वापस से 4 लोग हो गए, क्योंकि कल हम 2 लोग ही रह गए थे। तो सभी आगे पीछे चल रहे हैं। कोई 5 किलोमीटर आगे है, कोई 7 किलोमीटर आगे है। परिक्रमा मार्ग में जो है आपको ऐसे, अब आप ये सोच के निकलोगे कि हम जिनके साथ निकले उनके साथ हमेशा रहेंगे, तो भाई पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे निकल जाते हैं, जिस वजह से देख सकते हो कि ठीक है अभी शांति माहौल है सुबह सुबह, और चिड़ियों की हल्की हल्की चहचहाने की आवाज़ जो सुनाई दे रही है। ये देखिए अभी हम लोग चले जा रहे हैं। नर्मदे हर वानर महाराज की जय। जय सिया राम। ये तो हाथ में से छुड़ा सुन रहा है तो आराम से आराम से आराम से आराम लो बाबा, चलो उधर उधर नीचे वांग, फिर नीचे ले लो, ले लो कहाँ पकड़े हैं भाई हम? आ जाओ। आए कहाँ पकड़े, कहाँ पकड़ ले ये उससे? देख लो यहाँ पे ये जो लो है। हमारा वीडियो लो। वाह, ये लो ये लो। इनकी तरफ देखोगे तो थप्पड़ मारेगा, इनकी तरफ देखना नहीं है। वाह, जय श्री राम। जय जय श्री राम। नर्मदे हर। ये देखो भैया, ये आ गए। ये आ गया भाई साहब। इनकी पूछे इतनी तेज होती है कि अगर ये पूछ से लगा दे अगर एक सोटा तो बस। कितने यहाँ पर है लंगूर। लो ले वो और आ रहे हैं। अब वो भाग कर आगे देखो। भाई साहब, बानर महाराज इतने हैं, लंगूर महाराज ये। और अब हमारे पास कुछ नहीं, देखो कैसे हाथ रख के आराम से खड़े हैं यहाँ पे। अब इनकी तरफ अगर देखेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आंख में आंख इनसे मिला नहीं सकते भैया। हमारी और आपकी क्या औकात कि इनकी आंखों में आंखें डाल ले, ठीक है। तो अभी मैया के किनारे वाले मार्ग से आ रहे थे। अब देखो कितने सारे एक साथ लंगूर महाराज हैं पीछे की तरफ। आनंद आ रहा भाई, सुबह सुबह जो है ना इनके दर्शन भी हो रहे हैं और इनके साथ थोड़ी सी शरारत भी जो है। परिक्रमा से जितने जाते हैं सभी इनकी पूरी मौज करते हुए जाते हैं भाई। पीछे बिस्किट्स वगैरह सबको जितने भी मिलते हैं सब पवा देते हैं और फिर वाले मार्ग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जय सिया राम प्रभु, जय सिया राम। चलो बोल भैरवनाथ महाराज की जय। भाग गए। ये देखिए अब यहाँ पे इधर जो है भाई परिक्रमा मार्ग में मैया के किनारे जब आप आओगे तो आपको ऐसे देख सकते हो मंदिरों के जो है वो दर्शन होते रहते हैं। ये सामने सोमेश्वर महादेव है और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ से। नर्मदे हर। परिक्रमा मार्ग इधर से किनारे वाला रास्ता है। तो चलिए अभी हम आ गए हैं सोमेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, जय हो भगवान नर्मदे हर। मातृ श्री नर्मदे हर। सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अरे माए कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। रसूल निर्मूलनं शूलपाणि भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर साक्षात सोमेश्वर महादेव के हम दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए ऊपर शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। कितने प्यारे लग रहे हैं महादेव। देखिए श्रृंगार भी इनका अद्भुत हुआ है। जय हो। अब हम आपको यहाँ पर दूसरे मंदिर है अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर कि हनुमान लला के दर्शन हो रहे हैं। जय श्री राम भगवान, जय श्री राम। जय हो
जय हो, हनुमान लला की जय। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट ना आवे। अभी हम सोमेश्वर महादेव से दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं और देख सकते हो कि मंदिर प्राचीन लग रहा बहुत, लेकिन अंदर गए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नक्काशी जो है वो देख के हमें लगा कि हो सकता है 20-30 साल पहले मंदिर का निर्माण किया हो, क्योंकि अंदर जो है वो जो शिला है, पत्थर मंदिर बनाने में जो यूज किया गया वो कहीं ना कहीं थोड़ा नवा नवा लग रहा था। अब उससे पता नहीं कि आपको यहाँ था भी नहीं जिससे बातचीत करे, पूछे कि मंदिर का निर्माण कार्य कब हुआ था। बाकी मंदिर जो है वो देख सकते हैं काफी भव्य और खूबसूरत है। ऊपर से मैया के किनारे बसा हुआ है तो एक अलग ही शांत वातावरण को जो है वो शोभायमान कर रहे हैं। हर हर महादेव। देखिए यहाँ पर मैया जो है वो दूध निकाल रही हैं। नर्मदे हर मैया, दूध निकाल रहे हो? देखिए ये है कोठिया गांव और इस गांव के अंदर से जो है नर्मदे हर बाबा। अच्छा अंदर से, ठीक ठीक। तो अभी छोटा सा गांव है नर्मदे हर, यहाँ से जो है अभी बिल्कुल अंदर नहीं जाना है गांव के। यहाँ से लेफ्ट हैंड से जो है हम लोग बाहर एग्जिट करेंगे। नर्मदे हर। देखिए सुबह के समय जो है गांव में देख रहे हो एक अलग ही शांति, अलग ही सुकून रहता है। वैसे ये गांव समृद्ध लग रहा है क्योंकि देखो इधर भी मंदिर है और बड़े बड़े घर दिख रहे हैं। नर्मदे हर। इधर से ही मैं ये रास्ता, नर्मदे हर। गांव से जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो ये खेत के बीच से होते हुए जो है पगडंडी वाले मार्ग से जाएंगे। देखो यहाँ पे कपड़ा टंगा हुआ है, ये चिन्ह प्रतीक होता है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। ओ भाई यहाँ देखो ये गुलाब की जो है खेती हो रखी है। कहीं भी अगर फूलों के हम वृक्ष देखते हैं या फूलों का कोई झाड़ दिखता है तो तोड़ लेते हैं इस भाव से कि भगवान को अर्पित करेंगे। परंतु अगर आप शास्त्र के, अरे भाई मुझे लगा पत्थर जैसा है तो उसमें क्या है ना कि आप लोग जब भी हम लोग तोड़ते हैं फूल पुष्प आदि जो भगवान को समर्पित करने की सोचते हैं वो कोई समस्या नहीं होती है, परंतु बिना परमिशन से जब पुष्प तोड़ते हैं तो हमारे पुण्य का जो है कुछ भाग वो उस बागान के मालिक को चला जाता है अपने आप। जैसे कई बार अकाउंट्स में होता है ना ऑटो सेटअप का मोड होता है, कई बार फोन पे पेटीएम्स वगैरह में कि हम लोग कुछ भी लोन लेते हैं या कुछ भी EMI पे लेते हैं तो ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट हो जाता है। ठीक वैसे ही होता है भगवत प्रेम, भगवत आराधना जो की जाती है उसमें भी सेम ऐसे होता है कि आप दो या मत दो, लेकिन अगर आपने बिना किसी के परमिशन के कुछ लिया है तो वो आपके, यहाँ भी है आगे भी झंडा लगा हुआ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर जो है को होता कई बार खेत वाले रास्ते में जो है ना अब झंडे दो जगह टंगे, एक वहाँ भी एक यहाँ भी। उधर है झंडे, देखो झंडे दो, यहाँ भी लगा और वहाँ भी लगा हुआ, उधर भी लगा हुआ है। तो हम इन झंडों को जो है चिन्ह मान कर आगे बढ़ते रहते हैं। अरे शुभम भैया बड़ा बड़ा देखो लौकी देखो यहाँ पे। अरुण देखो पीछे चल रहा है अभी, क्रिस का लौकी है, क्रिस का। ये देखिए भाई यहाँ पे जो है लौकी का जो है यहाँ इधर बागान दिख रहा है। और भाई सच्ची बताओ ना असली परिक्रमा जो है वो पैदल ही बढ़िया है। काहे कि कुछ लोग हैं जो गाड़ी से भी करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा, परंतु आनंद जो है वो पैदल में ही है। देखो यहाँ से ऐसे एक तरफ ये कोई बिल्डिंग है इधर और एक तरफ ये बागान है और बीच में ये मार्ग है। सदा वसंतम ये लो भैया आ गए हम वापस से अब बिल्कुल मैया के किनारे। अब यहाँ से जो है लंबे अब कम से कम हम लोग 10 किलोमीटर समझ लो मैया के किनारे ही चलेंगे। बीच में छोटे छोटे गांव पड़ेंगे लेकिन मैया के दर्शन कराते हुए जो है हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आप लोगों की मानसिक परिक्रमा भी जो है आधी पूर्ण हो गई होगी क्योंकि अभी हम लोग उत्तर तट पर चल रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अगर देख रहे हो हमारी वीडियो को तो देख सकते हो कि उत्तर तट से मैया का यहाँ पे ये रूप दिखाई दे रहा है। आई
चलो भैया, ये पगडंडी वाले मार्ग देखो, क्या आनंद आ रहा है इन मार्गों पर चलने में। हाँ, जय हो नर्मदा मैया, बहुत दिनों के बाद ऐसे किनारे पर लाई माँ और ऐसे दर्शन दे रही हो। भैया कांटे देखो कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे। सोम भाई, कांटे देखो कितने बड़े बड़े हैं, अगर देख के नहीं आया तो मुंह फाड़ देगी ये। देख रहे हो, झाड़ियों से बचते हुए चल रहे हैं ना। और जो लोग अंधेरे में निकल जाते हैं और गलती से अगर सीधे आए तो क्या होगा। 5 बजे भी लोग निकल जाते हैं भाई, हम लोग तो फिर भी कई बार ऐसा है कि हल्की सी लालिमा आती है आसमान में तब निकलते हैं। क्या चलो भैया। राजा राम पतित पावन सीताराम। ये देखिए यहाँ पे जो रास्ते हैं देख सकते हैं, बिल्कुल तिरछे रास्ते हैं भाई यहाँ। चलो भैया, जय हो भोले शंकर, सृष्टि बनकर सब संभाले हो, बाबा केदार धाम बड़ा स्वामी सब संभाले हो। जग झूठा वास्ता है, ऐसा तेरा रास्ता है, नहीं छोड़ने दो, जय हो भोले शंकर, सृष्टि बनकर सब संभाले हो, बाबा केदार धाम बड़ा स्वामी सब संभाले हो। वाह, ये देखिए यहाँ पर मार्ग कितने प्यारे हैं। उधर मैया के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ देखिए, जय हो। ये देखिए रास्ते जो है इधर, ये मैया के परिक्रमा में ही आपको देखने को मिलेंगे ऐसे झाड़ियों वाले रास्ते, ऐसे एडवेंचर वाले ट्रैक, मतलब आनंद आता है। हाँ, देखो बाबा जो आगे आगे भागे जा रहे हैं। देखो इस प्रकार से आपको तिरंगा मिलेगा ऊपर, और ऐसे ही जो है आपको रास्ते मिलने वाले हैं। चलो भैया चलो चलो। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस प्रकार से ये मार्ग को दर्शाता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्या बात है। सुबह सुबह एक अलग ऊर्जा रहती है, बिना कुछ खाए पिए जो है ना, शरीर में एक अलग एनर्जी रहती है। खाने के बाद तो सुस्त हो जाते हैं भाई, दोपहर में तो फिर ऐसे हालत हो जाते हैं कि लगता है बस सब खत्म, और अभी लगता है कि अभी तो शुरू भी नहीं किया हमने। नर्मदे। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो इन रास्तों पे नॉर्मल में अगर बोला जाए कि किसी गांव से जाना है, किसी गांव के अंदर जाना है, तो हम लोग ऐसे मार्ग पर नहीं चलेंगे। लेकिन मैया पे भरोसा, बाबा पे विश्वास, तो देखो इतने दुर्गम और जंगल वाले मार्ग से भी जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, अरे भाई आराम से। अरे रास्ता सही है ना भाई? स्टाइलिंग चप्पल पहन के आया था जिनके टूट चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या बात है। ये देखो भाई, रास्ते देख रहे हो, ये देखो किसी भाई का चप्पल यहाँ पे रहेगा परिक्रमावासी का, और टूट गए चप्पल। चाइनीज चप्पल जो होते हैं ऐसे ही होते हैं भाई, परिक्रमा मार्ग पर जो है काम नहीं आते। ये देखो, नर्मदे है भैया। यार इतने बढ़िया रास्ते तो दक्षिण तट पे भी नहीं थे, है ना? क्या डंडा उतारो, डंडा उतारो, डंडा उतारो। नहीं क्या करना है, उतारो, मुंह में फोड़ देगा नहीं तो ये। जाओ, इधर देख के आना है ना, ये कांचपुरी अगर लग गई ना तो खुशबू बहुत चलेगी ना। क्या है? कांचपुरी। अच्छा, थोड़ा संभल के आइएगा ना, और कांचपुरी का विशेष ध्यान रखिएगा। ये कांचपुरी है, अगर ये लग जाती ना, हाँ बहुत गोबर आता है ना, उससे माना पड़ता हाँ, है। नर्मदे है। ऐसा है क्या? ओ भाई, और कांच रूम थे ये देखिए ऐसा जंगल है भाई जैकेट महाराज। मजे आ रहे हैं? तो चलिए ना। नर्मदे। शुभम भाई, हाँ, आनंद आ रहा है? आनंद ही आनंद है आज तो। चलो। हाल लग रहा है। अरे मोरी मैया, ओए, क्या रास्ते हैं, क्या जंगल है भाई साहब। हाँ, क्या हो गया?
यहाँ जंगल को जला रखा है, आग लगी हुई है। नहीं, स्याही का होगा, आ जाओ आ जाओ। अजगर का ना होगा। स्याही जो होती ना, अरे भैया ये स्याही का छेद है, अजगर का नहीं है। हाँ, इतना आग लगा रखी है पूरे जंगल में। इतना आनंद तो वाकई में दक्षिण तट पे भी नहीं था। हाँ शुभम भाई, रास्ते ऐसे तो वाकई में उस तट पे भी नहीं थे ऐसे। देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए मार्ग तो है ही नहीं, ये खेत है, लेकिन एक विश्वास ऐसा है कि बस हम लोग चल रहे हैं, कदमों के निशान पर जो है बढ़े जा रहे हैं। मित्रों, सबसे खतरनाक रास्ता जो है हमें लग रहा है उत्तर तट पर ही है। इतना खतरनाक सूर पानी में भी नहीं दिखा था हमें तो, जहाँ रास्ते ना दिखे हो, क्योंकि उत्तर तट पे आने के बाद देख सकते हो रास्ता तो है ही नहीं। ये देखो ना, खेत है, खेत की उस तरफ देखो ये जंगल झाड़ है। ये देखो, बस यहाँ पर अगर आप ग्रुप में नहीं आते हो या 2-3 बंदे नहीं आते हो साथ में, तो भाई गंदे वाले फंस जाओगे। देखो हम 3 लोग चल रहे हैं। देखो अभी भाई इस जंगल को पार करके जो है ना, ये देखिए अब नीचे उतर गए हम। भाई साहब वाकई में पसीने छूट गए यार, मतलब रास्ते तो बिल्कुल नहीं थे। अगर सोच के देखो अकेला होता ना भाई यहाँ पे तो फंस जाते, लेकिन 2-3 लोग होते हैं तो हिम्मत होती है कि चलो यार सामने वाला चल रहा है तो हम भी पीछे पीछे होते हैं, या हम आगे होते हैं तो पीछे वाला भी हमें देखकर आगे बढ़ जाता है। अब मैया के किनारे आ तो गए, लेकिन हमारे साथ वाले कुछ लोग और भी थे 3-4, वो पीछे ही रह गए। अब थोड़ी देर आगे देखते कोई आश्रम होगा तो वहीं इंतज़ार करेंगे जाकर। इसलिए मित्रों कहता हूँ कि अगर मैया की परिक्रमा लगा रहे हो पैदल, तो आपको हमेशा एक्टिव होकर रहना पड़ेगा। अगर आप जंगलों में चल रहे हो तो चारों तरफ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं से भी कोई भी छोटा या बड़ा जीव जंतु जो है वो आपके समक्ष आ सकता है और नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन कहीं ना कहीं चेतावनी जो है वो पहले आपको मिल जाती है, संकेत आपको पहले हो जाता है, आभास आपको पहले हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन के समय आप जंगलों को पार करें, और हो सके तो जंगल में आने से पहले या जंगल में जब आप प्रवेश करते हो तो अपने साथ 1 या 2 परिक्रमावासी के साथ जो है ग्रुप में निकले। अकेले कभी भी ऐसे सुनसान और घोर डरावने जंगल को पार ना करें। ओ भैया, अरे भाई ये तो फिर से आ गए लो। इतना भी किनारे नहीं चलना था कि बिल्कुल ही रास्ते ना हो। ये देखिए अब, ये देखिए अब, देखिए मैया के कितने किनारे चल रहे हैं अभी हम। आजा भाई तू, आजा आजा। देखिए इधर ये मैया है, और इधर देखो अब हम लोग जो है इधर थोड़ा संभल के ना, फिसलने वाली जगह है। खाई तो नहीं है ना? खाई है इधर, इधर बाकी थोड़ा देख के। नर्मदे और इधर आराम से आना, मिट्टी वैसी है, फिसलने वाली है, और नीचे मैया है। ये इमली खाना है, इमली, ये कच्ची वाली इमली, ये अलग है। ओ चलो चलो, ये जंगल जलेबी बोलते इसको। जंगल जलेबी बोलते हैं। हाँ। क्या बात, वाह जय हो माई। मैया तेरी लीला अपरंपार है। भैया देखो कुछ ज़्यादा ही हम किनारे आगे लगता है ना, कुछ ज़्यादा ही किनारे आगे हम। रास्ता है, रास्ता है आगे, लेकिन खाई है ये। थोड़ा पैर देख देख के रखना है ना, चारों के साथ। नर्मदे हाँ, मैया पार लगा दो, फिर नहीं फंसेंगे ऐसे। अब तमंचा निकालो इसका। नर्मदे हाँ। ओह अरे भाई, इस रास्ते में कोई नहीं आया है, कोई आता ही नहीं इस रास्ते में। और हम लोग, माँ ने हमें परीक्षा की। माँ ने हमारी परीक्षा ले ली। अब लो भैया, क्या पूरी रास्ते जो मैंने बताई थी। नर्मदे हाँ, नर्मदे है, नर्मदे है। ओह मोबाइल बंद कर ले पहले। नर्मदे हाँ, आ जाओ, नहीं तो जंग लग जाएगा अभी। नर्मदे हाँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे रास्ते से आखिर क्यों चल रहे हैं। लो भैया, ये है असली नजारा आया। असली किनारे वाला मार्ग जो है वो ये है। नर्मदे सुनो भाई, डंडे निकालना एक बार आके। हाँ। ये देखिए, अब इधर देखिए, कहाँ चले, कहाँ बढ़े। गणेश जी का रूप दिख रहा है एक दंड। हाँ डंडे निकालो। अगर ध्यान से देखते हो, महसूस करते हो तो। आ जाओ भैया,
देखो कहाँ दिख गए? ध्यान से देखना, यहीं खड़े होके मैं दिखाता हूँ, यहीं खड़े रहना, यहाँ नजर मारो। ये उनकी हाँ हाँ आँख, हाँ दिखे दिखे दिखे। ये उनका दांत, हाँ ये उनका मुंह, ये देखिए। ये बाकी इसका, और ये उनकी सूंड फैली हुई है। नर्मदे हर, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें हमारे गणेश जी का स्वरूप दिखता है। ये देखिए। मात्र श्री नर्मदे हर, जटासन करे और नमः पार्वती पते हर महादेव। अरुण अबे आजा यार, मत मान भाई। फिर वो कह रहा चला आ रहा हूँ मैं, उसको ये नहीं पता कि जंगल ऐसा है। ये गलती से अगर कोई जानवर दिख गया ना इधर, पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ, अजगर सांप जो है इस जंगल में हो सकते हैं, क्योंकि इतने भयानक और इतने डरावने जंगल में दूसरे जानवर का मतलब ही नहीं है इधर। भाई साहब शुभम भाई, इतना कष्ट तो सोल पानी में भी नहीं हुआ था। सोल पानी जो डरवाते थे सब। अब हमें जो बोलेंगे ना लोग, तो हम लोग बोलेंगे ओ काटा। आज लग रहा है हम लोगों की ये गलती है कि इतना अंदर आ गए हम लोग। शुभम भाई क्या हुआ? शुभम भाई, ओ शुभम भाई क्या हुआ? काहे बैठ गए? नीचे खाई है पूरा बिल्कुल। ये देखिए ना, ये देखिए महाराज, आराम चलना, आगे मैया मार के दिखाएंगी अब। नर्मदे हर मैया। वापस तो जा नहीं सकते अब हम लोग। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ के चलो, बैठ के चलो यहाँ, बैठ जाओ यहाँ। आप कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? आगे तो आ जाएंगे। ये देखिए आज देखो, आज उत्तर तट पे जो है ले लिया मैया ने आज परीक्षा। ऊपर चलो, ऊपर अब ऊपर चढ़ो। हाँ ज़्यादा किनारे के चक्कर में रहेंगे। मैं ऊपर चढ़ने लग। अरे आगे मार्ग है महाराज, आगे इधर चलो। उसको आने दो। ये देखो, अब यहाँ से मित्रों ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। हाँ तोड़ लो, थोड़ा और तोड़ो। हाँ ये देखो, अब डंड जो है यहाँ पे ये काम आ रहे हैं। ये देखो डंड से जो है, चलो तोड़ो इसको, तोड़ो। हाँ तोड़ो, आराम से आराम से। लग गया, लगा, बच गए। अबे उधर जा, उधर से, उधर से आ। चढ़ जा चढ़ जा, फिर जहाँ चढ़ना। आ भाई तू आ जा आराम से बस। आज मौसम है बड़ा बाबा जी, आनंद। आनंद तो देखो ना, अभी गुजरात में ही हम, वडोदरा के पास। इतने खतरनाक रास्ते तो नहीं होने चाहिए थे। ओ ये देखिए यहाँ पर भाई सुअर जो है, देखिए यहाँ पर मरा पड़ा है। देख रहे हैं, हड्डियाँ पड़ी हुई है। और देख सकते हैं कि इधर कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशाल जानवर जो है वो है। अब इस जंगल में कोई आ नहीं रहा था काफ़ी समय से, लेकिन हम लोग अब नर्मदे हर का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा जो है रिस्क हो रहा है। अब हमें ये एहसास हो गया है कि इस जंगल में जो है कोई बड़ा जानवर है जो छोटे छोटे जानवरों को जो है सफाया कर रहा है। मित्रों, इस जंगल में जो है अभी तक कोई नहीं आया था, इसीलिए नर्मदे हर आवाज लगाते हुए आगे बढ़ते रहो। नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, चलो चलो। ऊपर रोड है, मार्ग इधर से है क्या? इधर ऊपर चलो, ऊपर रोड है यहाँ। पगडंडी इधर आओ, इधर से रास्ता निकल जाएगा। इधर आओ, इधर इधर चले। नहीं आ जाओ इधर से, ये छोटे झाड़ है। इधर ऊपर की साइड आना है, नर्मदा किनारे आना है। ऊपर की साइड चलना है, ऊपर पगडंडी है। ठीक है, नर्मदे किनारे जाओ, आ जाओ आ जाओ। किनारे वही होगा। ये देखिए, अब भाई आज के बाद हम लोग ज़्यादा किनारे के चक्कर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आज तो मैया ने बचवा लिया, बाल बाल बच गए इधर। नहीं तो चांस जो है ऐसा था, बस
भरोसे जो है फंस गए हम लोग। अब उधर एक कोई सूअर थे, सूअर की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। इधर इस रास्ते से महाराज कोई आ नहीं रहा होगा, पता है? इधर से कोई आया नहीं होगा, पता नहीं कई कितने सालों बाद जो है, कई सदियों के बाद कह सकते हैं, 40-50 साल के बाद जो है ये जंगल से कोई आया होगा इधर से। क्योंकि रास्ता है नहीं तो कोई रिस्क नहीं ले रहा होगा। अब हम लोग सारे के सारे आ गए भाई। अब पगडंडी वाले पे रास्ता मिल गई, बात कर लेंगे मंदिर में, बोल देंगे यहाँ बाबा 2 रोज। अभी जाकर भाई दिखा है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। देखिए अब आ गए हम लोग रोड पे। गांव कौन सा है बाबा? ये मालसर नर्मदे है। ये लो, पकड़ो, नर्मदे है। आ जाओ, ठीक ठीक ठीक, चलो। नर्मदे है। क्या नाम है आपका? भाई। ये देखिए बाबा जो है, हम लोग के सुबह सुबह लगभग 11 बज रहे हैं और ये बाल भोग के लिए इन्होंने ये समोसे गरम गरम बन रहे थे तो बोला कि नाश्ता कर लो आप लोग। चलो, ये प्रेम मिल रहा है गुजरात में भाई लोगों का। अभी हम लोग मालसर गांव में पहुंच चुके हैं और ये पीछे देख सकते हो आश्रम था। इसी आश्रम में जो है हम लोग रुक गए। और भाई जो जंगल से आए ना, तो जंगल में क्या है कि ऐसे से कांटे थे, पता नहीं कैसे कैसे थे, खुजली करने लगा बॉडी यार। मतलब दोपहर में मैं कभी नहाता नहीं हूँ क्योंकि सुबह और शाम 2 टाइम ही नहाते हैं अभी, लेकिन आज जो है मैया ने बोला कि अब दोपहर में भी नहाना पड़ेगा। तो त्रिकाल संध्या कह सकते हैं कि आज सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जो है नहाना हो जाएगा। अब जा रहे मैया के तट पे ही जा रहे हैं, कमंडल लेके किनारे बैठ जाएंगे और फिर आराम से स्नान करेंगे। उसके बाद फिर भोजन आदि करके दोपहर में आराम से विश्राम करेंगे क्योंकि लगभग 17-18 किलोमीटर का जो हमारा डिस्टेंस था वो कवर हो चुका है। तो चलिए मैया के किनारे पहुँच चुके हैं। अब उत्तर तट पे पहली बार मैया के किनारे जो है हमारा आज स्नान होने वाला है। मछली है क्या? अरे भाई साहब, हाँ कितनी बड़ी बड़ी मछली है। ले ले, ये देखो भाई, मैया किनारे आते ही जो है ये बड़ी बड़ी मछलियाँ दिख गई। जय हो नर्मदा मैया, जय हो। दोपहर का भोजन देख सकते हो तैयार है। रोटी, दाल, चावल और सब्जी, साथ में ये मीठा है। और अभी हम चारों लोग जो है एक साथ पा रहे हैं। नर्मदे हर। चलिए शुरू कीजिए। दोपहर के अभी 3:30 बज रहे हैं और अभी हम मालसर में हैं। मित्रों, ये आश्रम है श्री सत्यनारायण मंदिर और यहीं पर जो है हम पिछले 2 घंटे से रुके हुए थे। अंदर गए थे भोजन वगैरह करके। अब थोड़ा सा धूप जो है वो हल्का हुआ है तो सोच रहे अभी 10-12 किलोमीटर अभी और चलना है तो बढ़ते मेन रोड की तरफ निकलेंगे। उसके बाद फिर सीधे परिक्रमा मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए चलते हैं फिर। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम सिनोर में। मित्रों, यहाँ से अनुसुईया माता मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। करीबन 7 किलोमीटर रह जाता है सिनोर से। अभी हम लोग सिनोर से अनुसुईया माता मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। ये सुनसान जो है जंगल वाला एरिया था और यहाँ पर जब हम आए तो करीबन 5 किलोमीटर पहले अनुसुईया माता मंदिर से देख सकते हो यार, ये हमें बिल्कुल पुल दिखाई दिया। अब ये पुल लकड़ी का बना हुआ है लेकिन इतना ठोस बना हुआ है कि कई वर्ष, कम से कम मुझे लग रहा है 60-70 वर्ष, 100 वर्ष भी हो सकता है, इस तट से उस तट पे आने के लिए जो है लोगों ने बना रखा था। लेकिन भाई कमाल का पुल है ये और कहीं ना कहीं काफ़ी पुराना भी लग रहा है। अब देख सकते हो कि नीचे से रास्ते बना दिए गए पगडंडी वाले। तो अब यहाँ से हम लोग मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। चलिए। शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं और अभी हम पिछले 2 घंटे से मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं। वाकई में शाम के समय जो है ना, मैया के इस सुंदर से स्वरूप को देखकर एक अलग ही आनंद और एक अलग ही मन को शांति मिल रही है। देखिए ना, सूर्य भगवान भी अस्त होने को आ रहे हैं और अभी हम मैया के किनारे वाले मार्ग से अनुसुईया माता मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। मित्रों, वाकई में सड़क मार्ग पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन अभी पिछले 1.5 घंटे से मोबाइल में आराम से भजन चला लो, उसके बाद मैया का नाम लेते लेते किनारे मार्ग से आगे बढ़ते जाओ। अलग ही आनंद है, नाम जब भी हो जाता है और मन को शांति भी मिल जाती है। नर्मदे हर। यहाँ पर देख सकते हो अनुसुईया माता जी, ये मार्ग है और अभी हम लोग फाइनली
मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। हम सोचे शाम के अभी 6:15 बज रहे हैं और अभी ये अनुसुईया माता मंदिर है। काफी प्रसिद्ध है एरिया में, लेकिन सिर्फ प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग उतने ही कह सकते हैं कि सेवा भाव में रुचि नहीं रखते। कारण ये है कि अभी हम आए अंदर तो एक भैया थे, उन्होंने पंडाल लगा रखा, तो उन्होंने रुकने की व्यवस्था बोली, लेकिन वो पंडाल खुले एरिया में था। तो अब गर्मी का महीना है, मच्छर काटते हैं। जैसा कि मैंने 3 दिन पहले भी दिखाया था कि मीठी तलाई में भी रुकने की व्यवस्था नहीं थी। छत के ऊपर मच्छर काट रहे थे, सोने में पूरी रात जगा रहा मैं। अब यहाँ भी क्या था कि पंडाल के नीचे मच्छर काट रहे थे, जिस वजह से हमने बोला बाबा कि नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि रूम है, फिर आप रूम ले लो। रूम हमने फिर वहीं पूछा अंदर, तो फिर उन्होंने बोला कि आप अंदर जो है 100 रुपये चार्ज लगता है रूम में अगर आप रहते हो तो। अब बात 100 रुपये की नहीं है, लेकिन ये है कि यार परिक्रमा वासियों के लिए जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है अगर देखा जाए तो रास्ते में होनी ज़रूरी है। लेकिन वो फिर ऐसी बातें बोलने लगे जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। अब कारण ये भी है कि अब यहाँ से आधा किलोमीटर आगे एक मंदिर और है, 1 किलोमीटर। हम सोच रहे हैं कि यार 100-200 रुपये जो हम रूम वाले को देंगे, 3 आदमी हैं, अगर 200-300 रुपये अगर हम रूम वाले में देंगे तो इससे बढ़िया है कि कहीं किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दे जिसका घर जो है वो आसानी से चल सके। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मारुति मंदिर है कोई हनुमान जी का, तो उधर ही रुकेंगे संध्या में। अभी हम हनुमान मंदिर से निकल रहे हैं। यहाँ गए, यहाँ भी रुकने की व्यवस्था नहीं है। कारण पूछा तो कह रहे हैं कि पंडाल है उसमें रुक जाओ। पंडाल भाई खुले में पंडाल है। सोच सकते हो कि गर्मी का महीना मच्छर की समस्या कितनी रहती है। ठीक है, कोई रुका नहीं है परिक्रमावासी यहाँ पे तो, और भी वहाँ तो फिर भी 2-3 लोग रुके हुए थे, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं रुका हुआ है। अब हमें भाई चार्जिंग के लिए भी चाहिए होती है, ऊपर से कह रहे हैं कि आपको नहाने धोने की व्यवस्था नहीं मिलेगी यहाँ पे क्योंकि काम चल रहा है मंदिर का। तो इनका हमें रीज़न समझ में आ रहा है, कह रहे रूम हमारे बुक में हुए पड़े हैं। अब क्या बताएं यार, कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आप लोग वही है, फिर बोलोगे कि यार भाई आप लोग परिक्रमा कर रहे हो या फिर ये चीज़ें देख रहे हो। भाई सोचना पड़ता है, 100-200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे देकर पीछे भी रुक सकते थे, लेकिन अगर पैसे देकर ही रुकना था तो फिर हम अपने पास टेंट था, अपने पास टेंट लेकर आते, हम टेंट लेकर फिर कहीं भी रुक लो। फिर तो परमिशन तो वैसे भी हर जगह मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं परिक्रमावासी व्यवस्था जो है वो मंदिर की तरफ से होता है, लेकिन आजकल क्या है कि ज़्यादातर व्यवस्थाएँ जो है वो अव्यवस्था में बदल रही है धीरे धीरे जो है लोग। फिर इसीलिए नर्मदे बाबा आश्रम कितनी दूर है इधर से, ये कारण है कि अब आजकल जो है मंदिरों को जो है बड़े बड़े ट्रस्टों के हाथों सौंप दिया गया है। बड़े बड़े NGO चला रहे हैं, बड़े बड़े नेता राजनेता सब ये सब जुड़े पड़े हैं मंदिरों में। दान दक्षिणा जो मिलती है भैया वो उन लोगों के जेब में जाता है। तो आश्रम चलाकर किसको फ़ायदा है, फ्री में आखिर कौन किसको पाल रहा है ना। बस सोचा नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ होगा, बड़े बड़े मंदिर थे पीछे, लेकिन चलो अब कोई नहीं, आगे चलते हैं, गाँव में देखते हैं। नहीं तो फिर चलना तो वैसे ही है, अब सूर्य भगवान अस्त हो ही गए।